देखो, मैं स्वामी विवेकानंद जी की अच्छाइयाँ खूब देखता हूँ। अब उनमें क्या बुराइयाँ थी ये मैं नहीं देखता। विवेकानंद जी तो सिगार भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे। वो तो मैंने नहीं पढ़ा ना। नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे सामने अमोघ लीलादास जी प्रभु का एक वक्तव्य जिसमें उन्होंने वो टल वे में लोगों को समझाते हैं और एकदम दिमाग में चिपक जाता है। इसके लिए आप कोई होमवर्क करते हैं, कोई आपने डेवलप किया है? ये कि हम टीवी एंकर हैं, शायद आपसे मिलके हमको भी लगे कि भाई वो शक्ति डेवलप हो जाए, कोई विधि है, कोई वैदिक चीज़ है, कैसे है ये? अगर हर मस्जिद के नीचे हम मंदिर ढूंढेंगे, ढूंढेंगे क्या? खाना बाना तो खत्म, छिन्न भिन्न हो जाएगा सर। ढूंढेंगे क्या? यदि मंदिर है तो ये तो उन लोगों की जिम्मेदारी है, मस्जिद वालों की, कि वो हमारे मंदिर सौंप दें। तो पूरा भारत खोद दिया जाएगा भाई साहब फिर तो खोद के देख लेने में क्या बुराई है? वो तो कहते हैं बच्चे अल्लाह की देन है। हम जब उनसे पूछते हैं कि अंदर अब्दुल्ला क्या कर रहा था, तो बोले नहीं बताते हैं। तो लड़ाई हमने थोड़ी शुरू की है, हम तो खत्म की दिशा में जा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर, और इस वक्त मेरे साथ हैं सोशल मीडिया की सनसनी, युवाओं के दिलों की धड़कन, टेलीविजन चैनलों के लिए टीआरपी जुटाऊ बाबा, पूकी बाबा हैं, देश और दुनिया में जिनके करोड़ों भगत हैं और जिनका यूट्यूब और सोशल मीडिया हैंडल अनिरुद्धाचार्य जी की क्लिप से उनको 2 वक्त की रोटी और मलाई पूड़ी भी देता है। जी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, हिंदी खबर पे स्वागत आपका। धन्यवाद। डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी, आपके मैंने बहुत सारे क्लिप्स देखी जो क्या वायरल हैं, और मतलब सब तो मुझे सपने में भी आप ही नजर आते हैं। मैं 3 दिन से आपके बारे में इतना पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो आपने विवेकानंद जी को अपना आदर्श बताया, हमारी सनातन के आदर्श हैं। आपने एक जगह कहा कि मांसाहार गलत है, किसी को मार के काट के खाना ये सही नहीं है, कहा ना आपने। स्वामी विवेकानंद जी तो मांसाहारी थे, वो स्वामी विवेकानंद जी मछली का भक्षण करते थे। कहाँ थे, कहाँ के थे स्वामी जी, बताओ। नहीं, वो तो आप बताएंगे मुझे। कहाँ जन्म हुआ स्वामी विवेकानंद जी के, एक बार पढ़िएगा। एक्चुअली हुआ क्या कि बंगाल में आज के 50 साल, 100 साल, 150 साल पहले कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं ना होने के कारण वहाँ का भोजन ही मछली चावल था, क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं जीवन। तो वहाँ की मजबूरी थी, क्योंकि नहीं था। पर अब तो है, जब नहीं था तब आपने मछली खाई, लेकिन आपके सामने 56 भोग है फिर भी आप मछली खा रहे हैं, वो गलत है। इसलिए किन परिस्थितियों में उन्होंने खाया होगा, क्या परिस्थितियां रही होंगी, वो तो उन परिस्थितियों की बात है। मछली चावल तो वहाँ का भोजन ही है। लेकिन विवेकानंद जी तो सिगार भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे। वो तो मैंने नहीं पढ़ा ना। नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे सामने अमोघ लीलादास जी प्रभु का एक वक्तव्य जिसमें उन्होंने वो मैं उस पर, देखो, मैं स्वामी विवेकानंद जी की अच्छाइयाँ खूब देखता हूँ। अब उनमें क्या बुराइयाँ थी ये मैं नहीं देखता। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। मैं व्यक्ति की अच्छाई देखूं, और यदि उन्होंने कभी मांस खाया होगा तो किस परिस्थिति में, चूंकि बंगाल का भोजन ही मांस है, मछली और चावल, चूंकि वहां था नहीं, अब तो है। अब हमारे यहाँ भी कुछ ना होता, चावल बस होता और कोई साग ना होती, सब्जी ना होती, दाल ना होती, तो मछली खाना क्या बन जाता? मजबूरी। तो वो लोग मछली खाएं, वो लोग मांस खाएं जिनके पास ऑप्शन नहीं है। अब शेर के पास ऑप्शन नहीं है तो मांस खाता है, गाय के पास ऑप्शन है, वो चारा खाती है। ईश्वर ने बनाया उसे शाकाहारी, ईश्वर ने बनाया उसे मांसाहारी। आपके पास नहीं था तो आपने खाया। अच्छा ये बताइए, जब आप छोटे थे तो माँ की गोद में सुसु करते थे कि नहीं? करते थे। तो अब कर सकते हैं? नहीं। क्यों? कि स्थितियां बदल गई हैं। हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि स्थितियां तब अलग थी, आज स्थितियां अलग हैं। तो आज क्यों खाना मांस? आप इतने जो सटल वे में लोगों को समझाते हैं और एकदम दिमाग में चिपक जाता है, तो इसके लिए आप कोई होमवर्क करते हैं, कोई आपने डेवलप किया है? ये क्योंकि हम टीवी एंकर हैं, शायद आपसे मिलके हमको भी लगे कि भाई वो शक्ति डेवलप हो जाए, कोई विधि है, कोई वैदिक चीज़ है, कैसे है ये पढ़ना? हमारा जो धर्म है ना, हमारे वेद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, इतना ज्ञान से भरे हैं, इन्हें आप पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान का लेवल अलग ही जाएगा। अच्छा, आप डेस्टिनी में भरोसा करते हैं? ये क्या होता है? डेस्टिनी, प्रारब्ध अपना, कि भाई ऊपर वाले ने, परमात्मा ने सबके लिए सबका तय किया हुआ है, हम लोग अपनी मेहनत से और अकर्मण्यता से उसके परिमाण को केवल ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? देखिए, प्रारब्ध जो होता है ना, कर्म से बनता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं।
कर्म होता है क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, जिसे आप भाग्य भी कह सकते हैं। जब आप करते हैं तो आपका किया हुआ, माना कि आपने मेहनत की, दिन भर आपने 8 घंटे काम किया तो आपको 1000 रुपये मिला। तो काम जब कर रहे थे वो क्रियमाण था। कौन सा कर्म कर रहे थे? क्रिया में था ना, तो क्रियमाण था। फिर वो कर्म आपका क्या बन गया? 1000 रुपये बन गया, क्योंकि मेहनत का फल 1000 रुपये था या 5000 था। ये है आपका संचित, आपने 1000 रुपये मेहनत का रख दिया तिजोरी में, ये संचित। फिर आपने इसी 1000 रुपये को लिया और इसी से बच्चों के लिए खिलौने ले आए, कपड़े ले आए, मिठाई ले आए, ये है भाग्य। जो आप करते हैं अच्छा या बुरा, वही जाके संचित होता है, फिर वही जो आपको मिलता है वही को लोग कहते हैं प्रारब्ध। लोग कहते हैं हमारे भाग्य में नहीं है। भाग्य का रोना कभी नहीं रोना चाहिए। कर्म आपके बेहतर, कहते हैं ना, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और दिल तुम्हारा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। तो कर्म से भाग्य का निर्माण होता है, भाग्य से कर्म का निर्माण नहीं होता। भाग्य बाप है, कर्म पिता है, भाग्य पुत्र है। अब आपने मथुरा काशी की बात कर दी तो मैं इसमें संभल भी जोड़ देता हूँ, बदायूं भी जोड़ देता हूँ, अजमेर भी जोड़ देता हूँ। अयोध्या में मंदिर तो ऑलरेडी बन गया है। अगर हर मस्जिद के नीचे हम मंदिर ढूंढेंगे, नहीं तो ढूंढेंगे क्या? ताना बाना तो खत्म, छिन्न भिन्न हो जाएगा सर। ढूंढेंगे क्या? यदि मंदिर है तो ये तो उन लोगों की जिम्मेदारी है, मस्जिद वालों की, कि वो हमारे मंदिर सौंप दें। इसमें कोई विवाद नहीं है। हम थोड़ी लड़ रहे हैं आपसे, भाई आपने हमारी जमीन पे कब्जा किया है और हमें पता है कि आपने कब्जा कर लिया, तो ईमानदारी से आप दे दें, इसमें आपका बड़प्पन है। फिर आप आरोप लगाएं कि जी आप तो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो लड़ाई हमने थोड़ी शुरू की है, हम तो खत्म की दिशा में जा रहे हैं कि खत्म करो लड़ाई, तो हमारा हमें दे दो, बात खत्म। तो सारे मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं तो हमको चाहिए। सारे मस्जिदों के नीचे कैसे मंदिर होंगे? जहां जहां मंदिर है वो मंदिर की भूमि मंदिर को दी जाए। वो तो पूरा भारत खोद दिया जाएगा भाई साहब फिर तो खोद के देख लेने में क्या बुराई है? बुराई क्या है? लेकिन वो कहते हैं कि अजमेर शरीफ में तो हम 850 सालों से चादर चढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। तो मैंने एक तौकीर रजा नाम के मुल्ला जी से कहा कि मैंने कहा प्रभु श्री राम तो 5000 साल पुराने थे, आपने उनके मंदिर देने के लिए तो 5 साल मुकदमा लड़ा और 8.5 साल गाना गा रहे हो। तो बेचारे चुप हो गए। सही कहा आपने। सत्य तो यही है कि ये भारत किसका है? सवाल ये है कि भारत किसका है? भारत ही सनातनियों का है। इसलिए हमारी गंगा का नाम, गंगा हमारी पुराणों में मिलता है। वेदों में नाम मिला गंगा, यमुना, गोदावरी। मंत्र है गंगा चा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती। तो फिर मुसलमान कहाँ से आ गए? इतना तांडव मचाए हुए हैं आप लोग, इतना परेशान कहाँ से आए? आए थे यहाँ मुगल। तो आए थे मुगल और वो फिर आए तो आए। तो भारत के मुसलमान सारे मुगल हैं? तो हमारे यहाँ तो मुसलमान थे नहीं ना, हमारे यहाँ तो मुगल आए ना बाहर से। बाहर से आए और बाहर से आकर उन्होंने, औरंगजेब कहाँ से आया, इनके बाप दादे कहाँ से आए? इतिहास तो सब कुछ है ना। वो तो आक्रांता थे ना, और मंदिर तोड़ा उन्होंने। औरंगजेब ने सारे मंदिर तोड़े, लंबे समय तक शासन किया औरंगजेब ने। तो ऐसी है कि वो आए और फिर आए तो आए। अब ये कहते हैं कि साहब ऐसा है कि 1947 में तो हमने जो है पाकिस्तान लिया, ठीक है, वो तो लड़ झगड़ के लिया। अब यहाँ तो हम गजवाए हिंद तो अपनी संख्या बल से कर लेंगे। और आप लोग सब जो कहते हो, आपके जो तमाम जो धर्मज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं, कथावाचक हैं, वो कहते हैं कि साहब 4 बीवी 40 बच्चे, एक चच्चा, चच्चा की 40 बच्चा। हिंदुओं को भी जो है 14 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो आप इस विचार से सहमत हैं कि मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या को काउंटर करने के लिए हिंदुओं को भी ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए? सरकार को ना जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी तो फिर आप भी खदेड़े जाओगे, जैसे कश्मीर से खदेड़े गए। वो तो कहते हैं बच्चे अल्लाह की देन है। हम जब उनसे पूछते हैं कि अंदर अब्दुल्ला क्या कर रहा था, तो बोले नहीं बताते हैं, बच्चे तो अल्लाह की देन है कहते हैं। तो सरकार को चाहिए कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए और जनसंख्या पर नियंत्रण हो, नहीं तो बहुत तेजी से ये भारत भी बांग्लादेश बन जाए और पाकिस्तान बन जाएगा। नहीं तो इसको काउंटर करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून के अलावा और क्या रास्ता है? हिंदुओं को भी संख्या बढ़ानी चाहिए। मोहन भागवत साहब भी कह रहे हैं, तमाम आरएसएस के लोग कह रहे हैं, तमाम बीजेपी के लोग कह रहे हैं, तमाम साधु संत आपके जो मित्र हैं, आपके जो सहयोगी हैं, वो सब कह रहे हैं। हाँ, तो बढ़ाना तो चाहिए। फिर यही ऑप्शन है, या तो जनसंख्या नियंत्रण आए या फिर आप भी बढ़ाएं। तो बागेश्वर बाबा कहते हैं कि साहब 14 बच्चे करूंगा मैं। मैंने कहा आप पक्का करेंगे? कहते नहीं, 2 पक्का है और अगर शक्ति रही तो 2 के बाद 14 करूंगा।
मुझसे बात करते ही कहा उन्होंने। तो क्या आप इस 14 बच्चों वाले फॉर्मूले से आप सहमत हैं? बच्चे तो अधिक अधिक हों, ठीक है। देखो, समझदार समाज हो सब तो फिर जरूरत ही नहीं है। 2-4 बच्चे, कम से कम 4 बच्चे तो हों कम से कम। आपके तो 2 हैं महाराज जी। हाँ, तो प्रक्रिया जारी है। तो अब देखो, हरी इच्छा आगे। लेकिन अभी तो 2 बच्चे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा बच्चे नियंत्रण में रहें। देखो, ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेने से भी अब जितनी जनसंख्या है इस देश की, वो जनसंख्या भी तो कंट्रोल नहीं हो रही है सरकार से। और जनसंख्या यदि आप बढ़ाते हैं तो और जनसंख्या क्या करेगी? अभी दिल्ली में शुद्ध हवा नहीं है, आप और जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ठीक है बढ़ाओ, लेकिन उस जनसंख्या से क्या आप संभाल पाएंगे व्यवस्थाएं, या फिर आपस में लड़के मारने के लिए कर रहे हैं? हाँ, तो लड़ने और मारने की आपने बात की, तो अब एक हैं तो सेफ हैं, अब बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा चल रहा है। तो लड़ना मारना तो हो ही रहा है, अधिकृत लेवल पे हो रहा है। तो सही है। तो इस पर आपकी क्या कहानी है कि भाई अगर हम एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो नेक हैं, और बटेंगे तो कटेंगे, ये संदेशा क्या हिंदू मुसलमान करने के लिए, चुनाव के पहले करने के लिए आ रहा है, या वाकई कुछ इसके पीछे लॉजिक है? भाई, बटे तो कटे, ये तो सत्य है, इतिहास गवाह है इस बात का कि यदि आपस में लड़ाई झगड़ा ना होता, हम आपस में जातियों के नाम पे ना बटे होते, तो काहे गुलाम होता 700 साल तक भारत। तो बटे तब ना गुलाम भाई। मुगलों ने लड़ाया आपस में, अंग्रेजों ने लड़ाया, अंग्रेजों ने तो नारा ही दिया, फूट डालो शासन करो। जब आप लड़ाएंगे ही तो फिर आदमी तो अज्ञानी है, लड़ेगा तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। अच्छा, अभी महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, वहाँ कहा जा रहा है कि जो विधर्मी हैं उनका प्रवेश वर्जित है। हिंदू सनातन के अलावा किसी धर्म के लोगों को वहाँ जाना जो है पाबंद है। इससे सहमत हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये बेहतर ना हो कि तमाम दूसरे, चाहे हिंदुओं के अलावा बाकी सबको बुलाओ, मुसलमान को बुलाओ, ईसाई को बुलाओ, और बैठ के उनका ब्रेन वॉश करो कि देखो गुरु, सनातन ये होता है, आ जाओ सनातनी बन जाओ? क्या ये बेहतर ना हो? मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम, फूलहि फलहि न बैत, जलधि सुधा बरसहि जलद। सूखे हुए बांस में आप अमृत डाल दो तो हरा नहीं होगा। ऐसे ही समझना होता तो इतने 100 सालों में समझ जाते। नहीं समझना, इसलिए मूर्ख को कौन समझाए, रावण को कौन समझा पाया? इसलिए आप बोल रहे हैं समझाओ समझाओ। कौन, महात्मा गांधी समझा पाए? फिर जब महात्मा गांधी नहीं समझा पाए तो आप समझा लोगे, हम समझा लेंगे। कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश तो करते ही आए तो क्या फायदा हुआ? 35 टुकड़ों में वापस आ रहे हैं। बस इसलिए वहां एनर्जी ना लगाओ जहां उसका कोई रिस्पॉन्स ना हो। आपने रावण की बात की अभी। आपने रावण के बारे में एक बयान दिया जो बड़ा बड़ा पॉपुलर हुआ। वो बयान विख्यात हुआ कुख्यात हुआ नहीं पता, क्योंकि व्यूज में लिखा नहीं होता कि ये विख्यात वालों के हैं या कुख्यात वालों के हैं। आपने कहा कि रावण के भीतर जो वासना है वो इतनी बलवती हो गई थी कि उसने माता सीता का अपहरण कर लिया था। इस बयान के साथ हैं आप अभी? क्यों भैया, रावण के अंदर वासना नहीं थी? आप बताइए, काहे चुराए दूसरे की पत्नी को? आप तो बदला ले रहा था कि उसकी बहन की नाक कान काट दी, तो बोला बदला लूंगा मैं। वासना होती तो क्या एक भी दिन वो सीता माता का अपमान करने का प्रयास ना करता? उसने कहाँ सीता माता का अपमान किया? क्यों? आपकी पत्नी को कोई चुरा ले तो आप क्या बोलेंगे कि यार तूने बहुत सम्मान किया मेरी पत्नी का, अच्छा किया तूने? नहीं, जो राम जी ने किया मैं भी वही करूंगा। अपमान तो था ही ना। किसी की मर्जी के बिना किसी स्त्री को आप हाथ लगा रहे हैं, ये अपमान नहीं उस नारी का? उस नारी का जबरदस्ती आप उसका अपहरण कर रहे हैं, क्या ये नारी का अपमान नहीं है? लेकिन आप ही की तरह कथावाचक हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, वो आपको कह रहे हैं कि भाई ये तो मतलब जो है अज्ञानी हैं, ये मूर्ख हैं। आपके लिए शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, कोई बात इस तरह के बयान देने के लिए। हम मूर्ख होंगे उनके लिए, ठीक है। किसी के लिए यदि हम मूर्ख हैं तो क्या दिक्कत है इसमें? जरूरी थोड़ी है कि सब हमें समझदार माने। समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं, कुछ हमें मूर्ख मानते हैं, चलो भैया मूर्ख हैं। कुछ लोग समझदार मानते हैं, चलो भैया समझदार हैं। यदि आपकी नज़र में हम मूर्ख हैं तो अच्छा है, मूर्खी से हमें थोड़ी सबकी नज़र में विद्वान बनना है। नहीं जी, हम सबकी नज़र में, सबका एक सा नज़रिया नहीं हो सकता ना। सीता माँ को अयोध्या के कुछ लोगों ने अच्छे नज़रिए से देखा, तो कुछ लोगों ने सीता माँ के प्रति भी उनका नज़रिया बुरा था कि ये तो रावण के यहाँ रह के आई हैं और कैसी पवित्र हैं, तो लोगों ने निकलवा भी दिया। तो जरूरी थोड़ी है कि सबका नज़रिया एक सा हो। भाई मैं आपके सामने बैठा हूँ
जरूरी थोड़ी है कि सब मुझे अच्छा ही कहेंगे। लोग जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। फिर ऐसी है कि राम जब रावण से लड़ रहे थे, राम कृष्ण जब कंस को मार रहे थे, तो उस समय जो नगरवासी थे उन्होंने कृष्ण को अपने अपने तरीके से देखा। जब माता देवकी ने देखा तो उनके आंचल से दूध टपकने लगा। रावण के कंस के भाइयों ने देखा तो शत्रु भाव से देखा। भगवान कृष्ण को जब शिशुपाल ने देखा तो शत्रु भाव से देखा। अर्जुन ने देखा तो मित्र भाव से देखा। तो सबकी भावना है। महाराज जी, एक सवाल मैं जरूर जानना चाहूँगा, और ये मेरे मन में भी है, मेरे दर्शकों के मन में भी है। लोग कह रहे हैं कि आपको पता है कि सनातन से लोगों का भरोसा वो कम होता जा रहा है। जब आप धर्मांतरण की बात करते हैं, कन्वर्शन की बात करते हैं, तो पता लगता है ईसाई ज़्यादा बन रहे हैं, मुसलमान ज़्यादा बन रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ऐसा? तो लोग कह रहे हैं साहब सनातन में ना कन्फ्यूज़न बहुत है। क्या? यहाँ भगवान कितने हैं, देवता कितने हैं, पैगंबर कितने हैं, ये सब साधु महात्मा मठ कितने हैं। बोले कि अगर हाई स्कूल का लड़का एग्जाम दे रहा है, वो दुर्गा मैया के वहाँ गया कि भैया मैया मेरा थोड़ा तैयारी कम है, पास करा देना। पास हो गया तो देवी मैया हैं, और अगर पास ना हुआ तो बोला अरे भैया तो इनका कुछ नहीं है, चलो आप बजरंग बली को पकड़ो, फिर शंकर जी को पकड़ो, फिर राम जी को पकड़ो। बोले कन्फ्यूजन बहुत है, और इस्लाम में सब एक है कि भाई एक, ईसाइयों में एक है, सिर्फ एक। हिंदुओं में कंफ्यूजन क्यों है इतना? अब मैं आपसे इसमें जो है आपके आशीर्वचन चाहता हूं। कंफ्यूजन अज्ञान बस है, वैसे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं। हमारे यहाँ देवता है अनेक, 33 कोटि, प्रकार भी मानिए या करोड़ भी मानिए। हमारे यहाँ ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो कौन है? शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सुनिए कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, कौन है? सुन तो लो। हमारे यहाँ ईश्वर एक है। हाँ। वो एक कौन है? वो एक है भगवान श्रीमन नारायण। वह नारायण जो क्षीर सागर पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके विष्णु भगवान पांव दबा रही हैं। विष्णु भगवान। वह नारायण की 3 शक्तियां हैं। जैसे बिजली कितनी होती है? उत्तर दो। बिजली कितनी होती है? बिजली कितनी है जो आप चल रहे हैं घर में? बिजली आपके घर एसी डीसी सब आप बोल रहे हैं? बिजली लाइट तो एक ही है ना। लाइट एक ही है। पावर हाउस तो एक है। एक ही है। हाँ। एक बिजली है, पर उस एक बिजली के पार्ट 3 है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। जबकि है कितनी बिजली? एक। लेकिन उस एक बिजली को 3 भागों में डिवाइड किया गया है व्यवस्था के लिए। उसी तरह ईश्वर एक है। उस एक नारायण ने अपने आप को 3 रूपों में डिवाइड कर लिया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन तीनों को जोड़ा तो बना गॉड। GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। अरे वाह। ऑपरेटर कौन? भगवान ब्रह्मा क्या है? सृष्टि के निर्माता है। तो G फॉर जनरेटर, ब्रह्मा जी जनरेटर, विष्णु जी ऑपरेटर, ऑपरेटिंग, संसार का संचालन। तो संहार शिव, डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों को जोड़ा तो नाम पड़ा गॉड। यहीं से गॉड दुनिया में प्रचलित हुआ। तो भगवान की 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब विष्णु कौन है? नारायण ही है। शिव कौन है? नारायण ही। अब शिव में और नारायण में आप अंतर मानेंगे तो आप गलत है ना। वो गलत नहीं है। वही शंकर जी हनुमान जी हैं, और वही नारायण राम हैं। वही नारायण के 24 अवतार हुए। वही नारायण राम बन के आए भक्तों के लिए। अब आप कहते हैं कि उनके यहाँ तो एक ही ले दे के है, हमारे यहाँ इतने सारे। ऐसा है कि यही प्रश्न एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम्हारे भगवान बहुत सारे क्यों हैं? तुम्हारे भगवान आते हैं, क्या जरूरत है? हमारा अल्लाह तो कभी नहीं आता, अपने पैगंबरों को भेजता है। क्या तेरे भगवान के पास कोई उनका मजबूत कार्यकर्ता नहीं है जो जाके काम करे, रावण को मारे, कंस को मारे? खुद क्यों आता है तेरा भगवान? एक दिन बीरबल जी लेके गए, बोले चलो नदी में बिहार कर लेते हैं, नदी जल बिहार। नाव में बैठे और दोनों राजा और बीरबल अकबर बैठे नाव में चले। नाव बड़ी थी, सैनिक भी थे, सुरक्षा का पूरा ख्याल था। तभी बीरबल ने कहा कि आपका बेटा भी आया है। दिखाया और पानी में डाल दिया बीरबल ने। अरे अकबर बोला क्या किया? मेरा बच्चा को तैरना नहीं आता। कूद पड़ा। जब देखा तो वो नकली बच्चा था, बीरबल ने मोम का बना रखा था, बिल्कुल हूबहू असली जैसा। क्या मजाक करते हो बीरबल? बीरबल ने कहा महाराज मजाक नहीं है, आपके प्रश्न का उत्तर है। कैसा उत्तर? आपने कहा कि हमारा भगवान क्यों आता है। जब आपका बेटा मैंने पानी में फेंका, जब आपके बेटा पानी में गिरा, तो आपका मंत्री मैं था, आपने मेरे से क्यों नहीं कहा? आपने अपनी सेना बॉडीगार्ड आपके बगल में खड़े थे, उनसे ए बेटा जल्दी मेरे बेटे को बचाओ। जब आपके बेटे पर संकट आया तो आप खुद कूद पड़े। उसी प्रकार जब आप हमारा भगवान भक्तों को अपना मानता है, जब भक्तों पर संकट आता है तो खुद भगवान आता है। जबकि आपके अपना नहीं मानते तो वो किसी को भेज देते, जाओ तुम निपटा के आओ केस।
वाह। लेकिन हमारे यहाँ तो भगवान अपना मानते हैं ना, इसलिए शबरी के घर खुद चले गए। वाह। इसलिए सुदामा के लिए अपनी आसन छोड़ी और अपने मित्र को आसन पर बिठा के उनके पांव चरणों को नेत्रों के जल से धोए। यही तो भगवान की भगवत्ता। हम तो ये मानते कि हमारा भगवान कितना दयालु है कि एक भिखारी के लिए भी आसन छोड़ता है और चरणों को नेत्रों के जल से धोता है। एक जंगल की रहने वाली भील जात की एक नारी का भी सम्मान रखने के लिए द्वार पे जाता है और जूठे बेर खा के सम्मान बढ़ाता है। ये हमारा भगवान है। और हमारा भगवान शबरी के लिए राम बनता है ना, तो हमारा भगवान सुदामा के लिए कृष्ण बनता है, प्रहलाद के लिए नरसिंह बनता है। हमारा भगवान ही तो है जो खंबे से भक्त के लिए प्रकट हुआ। तुम्हारा तो ठीक है, उनको भेज दिया, लेकिन हमारा किसी को नहीं भेजता। हमारा वाला तो खुद आता है। जब बच्चे पर संकट आता है तो माँ दौड़ती खुद है, किसी को नहीं भेजती। बच्चा जोर से चीखे चिल्लाए और माँ बड़ी बिजी हो तो माँ किसी से नहीं कहेगी बेटा जरा देखो बच्चे को क्या हुआ, खुद दौड़ेगी। ऐसे ही भगवान माता, इसीलिए हम लोग कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही हमारी माता हैं और आप ही हमारे पिता। एक और विमर्श आता है, लोग कहते हैं कि जो इस्लाम है ना, इस्लाम में सब कुछ, इस्लाम जीना नहीं सिखाता। इस्लाम में सब कुछ जो है वो मृत्यु के बाद है। 72 हुरें मृत्यु के बाद हैं, 130 फीट ऊंची होंगी, तुम 6 फीट के क्या कर पाओगे नहीं समझ में आता, लेकिन हैं। आबे जमजम मौत के बाद है। शराब अभी हराम है, लेकिन आप जिहाद करोगे तो आपको सुन्नत मिलेगी। तो जो सब कुछ है वो मौत के बाद है। यानी कि आप आओ, लड़ो मरो, काटो पीटो एक दूसरे को, है सो कॉल्ड काफिर, या आप काफिर नहीं तो खुद में, जैसे देखो कितने मुस्लिम देश आपस में लड़ मर रहे हैं। और उसके बाद आप मर जाओ और ऊपर से कोई बताएगा थोड़ा फोन करके कि हाँ गुरु 72 हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया तुम भी आ जाओ। कौन बताएगा ऊपर? तो ये जो एक मिथ है, इससे आप सहमत हैं? देखिए हमारे यहाँ क्या है, हम दूसरे की बात क्या करें, अपनी बात करें। नहीं, दूसरे की बात करना जरूरी है, क्योंकि इस्लाम इस वक्त कन्वर्जन बहुत ज्यादा तरीके से कर रहा है। सनातनी, चाहे वो 35 टुकड़े वाली बात हो, चाहे हमारी लड़कियों को लेकर जाने की बात है ना, कि हमारे यहाँ शराब पीने को 5 पापों में एक रखा गया है। 5 पाप हम लोग मानते हैं कि जीते जी भी हम दया की बात के, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हम क्यों किसी की हत्या करें? पूरी दुनिया में मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, हिंदू है। अब सवाल खड़ा हुआ कि इन सबको यदि तराजू में रखा जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? पलड़ा किसका भारी होगा? तो देखिए दुनिया में किसी ही मजहब पंथ के पास ना दया नहीं है। केवल हिंदू सनातन के पास दया है, करुणा। दया की बात कौन करता है? हम करते हैं। दया धर्म का मूल है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? दया ही धर्म है। इसलिए तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। ये दया की बात हमारे, हम लोग इसलिए चींटी को दाना डालते हैं, इसलिए तुलसी को जल सींचते हैं। सहजीवी हम लोग, हम लोग सबकी प्रकृति की, चिड़िया को दाना, हम लोग पक्षियों को रोटी देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, गाय को रोटी, आखिरी रोटी कुत्ते को। क्योंकि हमारे भीतर सबके लिए, सांप को दूध पिलाते हैं जी। हाँ, नाग पंचमी में दया है। अब सांप को दुनिया में कौन दूध पिला रहा है? लेकिन दया हमारी, इसलिए दया है सनातनी के पास, इसलिए वो श्रेष्ठ। लोगों के अंदर दया होती तो क्यों किसी की गर्दन काटते? वो कहते हैं हम बहादुर हैं, हिंदू हिंजड़ा है, दया के नाम पे लल्लू है, कमजोर है, और इसीलिए वो शमशीर के दम पे अपना कन्वर्जन कराते हैं और हम लोग कन्वर्ट होते हैं। बात ठीक कह रहे हैं, वो बात ठीक कह रहे हैं कि हमें दया सिखाई गई, लेकिन दया के साथ साथ जो दूसरी विद्या थी वो हम भूल गए। भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई अर्जुन को, तो गीता में भी दया करुणा की बात है, लेकिन अर्जुन ने अर्जुन को ये भी सुनाई कि बेटा गीता से समझाओ दुनिया को, यदि गीता से ना समझे तो फिर गांडीव से समझाओ। इसलिए दुर्गा के हाथ में तलवार है। कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो थी, पर बांसुरी की भाषा लोग ना समझे, तब सुदर्शन उठाना पड़ा। यदि कृष्ण को सुदर्शन उठाना पड़ सकता है भगवान को, तो फिर हम गीता की बात करें, दया की बात करें। मोहम्मद गौरी पर कितनी बार दया की पृथ्वीराज चौहान ने, क्षमा किया, और उसने पकड़ा तो एक बार भी क्षमा नहीं किया। इसलिए दया मत करिए वहां पर जहां जरूरत ना हो, वहां दया करिए जो दया का योग पात्र हो। दुष्ट दलन जरूरी है। हाँ, दया वहां करिए जहां दया की आवश्यकता, वरना वहां दया मत करिए जहां दया पर भारी पड़ जाए। अच्छा, एक चीज महाराज जी और हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदुओं को, सनातनियों को घेरने की, टाइम हो गया है आखिरी घेरने का और उनको कन्वर्जन का एक पूरा प्रयास चल रहा है। जैसे बचपन से सिखाया जाता है हम लोगों को, फिल्मों में दिखाया जाता है कि हवस का जो है पुजारी होता है कौन? हवस का पुजारी होता है, पिक्चरों में दिखाते हैं। हवस का मौलवी नहीं होता है, समझ रहे हैं? और जुल्मी ठाकुर होता है, लालची बनिया होता है। ठीक है, ये सिखाया जा रहा है ताकि जो हमारी वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था को वो दाग लगाया जा सके।
हम लोगों को छोटे छोटे काम करने से रोका जाता है, कहने बाल काटना छोटा काम है, अरे बढ़ाई वाला काम, अरे यार तुम करो क्या यार, पढ़ो लिखो जाओ तुम। आदमी 10 लाख में पढ़ाई कर रहा है, 8 हज़ार की नौकरी कर रहा है, और यहाँ 40 बच्चे वाले जो हैं वो अपना नल भी बना रहे हैं, पंचर भी जोड़ रहे हैं, बाल भी काट रहे हैं, बढ़ाई का काम भी कर रहे हैं, और इकोनॉमी उनकी टनाटन चल रही है। क्या ये एक पूरा ताना बाना है, एक पूरा जाल है, एक पूरी सुनियोजित षड्यंत्र है हिंदुओं को घेरने का, आर्थिक रूप से तोड़ने का और देन कन्वर्ट करने का? सही है, सही कहा आपने। देखो, सबसे बड़ा जहर तो बॉलीवुड ने घोला है, जैसा कि आपने कहा कि हिंदू पुजारी, हवस का पुजारी इत्यादि डायलॉग दे दे के जितना नुकसान मुगलों ने, अंग्रेजों ने पहुंचाया है इस देश को, उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान बॉलीवुड ने कम समय में पहुंचा दिया है सनातन संस्कृति को। हिंदुओं से ये बात जरूर कहनी चाहिए कि आज हिंदुओं को ना सारे काम करने चाहिए। आज देखो, आप मकान बनाते हो ना, तो भारत में कोई भी मकान बनाए, उस मकान में पीओपी करने वाले, बिजली का काम करने वाले, अन्य काम करने वाले, चिनाई करने वाले, प्लास्टर करने वाले, ना चाह करके भी आपको विधर्मियों को रखना पड़ता है, खासतौर पे मुसलमानों को। हाँ, क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि हिंदुओं में मिलते नहीं, क्योंकि हिंदू करते ही नहीं। हिंदू बोल रहा, रो रहा है मैं तो बेरोजगार हूं, मैं तो बेरोजगार हूं। अरे मुसलमान क्यों नहीं रो रहा कि मैं बेरोजगार हूं? जबकि मुसलमान 10 बच्चे पैदा कर रहा है, फिर भी वो नहीं गाना गा रहा कि मैं बेरोजगार, क्योंकि वो 10 पैदा करके वो कहीं मैकेनिक गाड़ी सुधार रहा है, कहीं पंचर सुधार रहा है, कहीं वो पीओपी कर रहा है, कहीं चिनाई कर रहा है, प्लास्टर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। और हिंदू नहीं जी, ये तो चिनाई मैं थोड़ी करूंगा, प्लास्टर मैं थोड़ी करूंगा, छोटा काम है, अरे मैं पीओपी थोड़ी करूंगा। तुम नहीं करोगे, इसलिए लोग करने लग गए, अब बाजार में मिलते ही नहीं लोग। यदि तुम हिंदुओं को ढूंढो कि भाई हम पूरा घर हिंदुओं से बनवाएंगे, एक भी आदमी दूसरा ना हो, तो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो क्योंकि है ही नहीं आपके पास लेबर, आपके पास गुण ही नहीं है ये वाला, सीखा ही नहीं आपने छोटा माल, जबकि इस काम में भी पैसा है, ज्यादा पैसा है। ये समझ नहीं रहा है हिंदू। हिंदू अब आप बाल काटने वाले भी मुसलमान हो गए हैं, अब हिंदू अपने बाल काटना भी नहीं जान रहा है, जो काम था उसका। अब नाई जाति के लोग शगुन देने तो घर आते हैं शादी बारात के टाइम पे, लेकिन वो अपना काम से विमुख हो गए। तो आप हिंदुओं को इन दोबारा कामों से, जिसमें उनका रोजगार हो, जिसमें उनका लागत कम हो, उसको कैसे आप मोल्ड करेंगे? इसलिए हमारे यहाँ ना पहले बेरोजगारी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ब्राह्मण अपना काम करता था, क्षत्रिय अपना काम करता था, वैश्य अपना काम करता था, सबके काम बटे थे। बढ़ई का काम बढ़ई करता था, अब बढ़ई के काम बढ़ई कर ही नहीं रहे हैं, अब सारा काम मुसलमान कर रहे हैं बढ़ई वाला। अब फर्नीचर बनाओ तो हिंदुओं की लेबर नहीं मिलेगी। मतलब समस्या ये है कि हिंदू कुछ करना ही नहीं चाह रहा, बैठे बैठे उसे मिल जाए बस। इसलिए वो गाना किसका गाता है? बेरोजगारी का। अब बढ़ई का काम, अब बताइए, बढ़ई का काम है, उस बढ़ई के काम में भी वो हिंदू मिलना बड़ा कठिन है, जबकि बढ़ई हिंदुओं का ही काम था। हाँ, तो आप लोगों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। आज आप कथा कहने जा रहे हैं, जरूर इस बात पे ध्यान दीजिएगा और जरूर हिंदुओं को ये बताइएगा कि छोटे छोटे जो काम हैं वो काम कैसे उनके जीवन में, उनकी जीविकोपार्जन में, समाज में और समाज के ताने बाने में, सनातन में कितने महत्वपूर्ण है। आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बिल्कुल, मैं बोलता हूँ इन विषयों को, खूब बोलता हूँ, फिर भी आगे और जी। अच्छा, मेरा एक सवाल और, आखिरी सवाल। 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी आए केंद्र की सत्ता में, 17 में योगी जी आए उत्तर प्रदेश की सत्ता में, इसके बाद क्या सनातन का उदय हुआ है? क्या सनातन आगे बढ़ा है? बिल्कुल, बहुत जाग रहा है। क्या उसके पहले हिंदू सो रहा था? बढ़ा नहीं, बहुत आगे गया, दौड़ा, चला नहीं, दौड़ा। सनातन बहुत तेजी से आगे बढ़ा योगी और मोदी जी के द्वारा। इन्होंने अच्छा काम किया। कुछ और काम है जिनको कर लेने चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाके खड़ा कर देना चाहिए, दूसरा, और गौ हत्या बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जैसे हम विदेशों में देखते हैं कि वहाँ शिक्षा एक है, मुख्यमंत्री का बेटा हो या प्रधानमंत्री का या मजदूर का या रिक्शे वाले का, सबके लिए शिक्षा एक है। ऐसी भारत में हो कि कोई बच्चा अनपढ़ ना रह जाए। आज सरकारी स्कूल के नाम पे है तो, पर सरकारी स्कूल में किस नेता का बच्चा पढ़ रहा है बताइए आप? हम चाहते हैं कि ऐसा स्कूल हो जिस स्कूल में नेता का बच्चा भी पढ़े और एक रिक्शे वाले का बच्चा भी, तब समानता का अधिकार होगा। अभी समानता की बात करते तो सब हैं, पर समानता है कहाँ? दूसरा, स्वास्थ्य अच्छा हो। स्वास्थ्य मतलब, अब देखो, मैं अभी कुछ देश गया घूमने देखने, कथा करने ही गया था, लेकिन मैंने सब जाता हूँ तो सब चीज़ें देखता हूँ।
दुबई गया, लंदन गया, इन देशों को मैंने जब जाके देखा करीबी से, तो यहाँ ना भ्रष्टाचार नहीं है। होगा कम मात्रा में, एक बड़े लेवल पर कुछ हो सकता है, वो मैं नहीं जानता भी, लेकिन गली गली भ्रष्टाचार नहीं है वहाँ पर। इसलिए वहाँ की सड़कें, वहाँ के लोग, एक गाड़ी चलाने वाला भी अपनी मर्यादा में गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट भी कम। हमारे भारत में एक्सीडेंट कितने हैं? क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी आप गाड़ी घुसा दीजिए, कहीं से भी आप क्रॉस कर लीजिए, कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि हमारे यहाँ एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हम मर्यादा में रहें, कानून का पालन करें तरीके से। हमारे यहाँ दंड नहीं है। बलात्कार कर दिया, अभी एक लड़के ने एक लड़की के साथ, आपने देखा डॉक्टर बहन के साथ ना, महाराष्ट्र में, कहाँ हुआ, बंगाल में, अभी तक उसको फांसी नहीं हुई। अरे ऐसे लोगों को तो तुरंत फांसी, जब साबित हो गया कि अपराधी है, निर्दोष ना पिस जाए, बस फिर ऐसे चौराहे में खड़ा करिए, न्यूज चैनल लाइव चलाएं, प्रसारण, और फांसी का लाइव चले। तो आप तो शरिया कानून की वकालत कर रहे हो? नहीं, इस्लाम में भी ऐसे होता है, शरिया कानून, चोरी करे हाथ काट दो, हाँ, बलात्कार किया तो नपुंसक बना दो, नहीं, बुरी निगाह तो आंख फोड़ दो। नहीं, तो एक बात बताइए, चोरी करे तो हाथ काट दो गलत है? यदि उनके यहाँ ये कानून है तो कुछ चीजें जरूर थोड़ी कि सब गलत हो भाई। अच्छी, ये हमारे वेदों में लिखा है, हमारे राजा ऐसे थे कि चोरी करने वाले के हाथ का, ये हमारा है, कोई सरिया वरिया से नहीं बोल रहा हूं मैं, हमारे यहाँ का नियम था ऐसा, चोरी करने वाले के हाथ काट दो। और बलात्कार किया है तो फांसी पर नहीं लटकाना चाहिए? आप बताइए, आप बताओ, लटकाना चाहिए, फिर चौराहे पे लटकाओ, क्या होगा? समाज में डर पैदा होगा। ये तो मैं कह रहा हूं। तो आप शरिया कानून को इस मामले में, जो शरिया दंड प्रणाली है, इसको आप सही मानते हैं और लागू करना चाहते हैं? ये शरिया नहीं है, ये भारत का संविधान पुराना जो वेद पुराणों में था, राजाओं महाराजाओं के टाइम पे। हम अपना बोल रहे हैं, किसी दूसरे का थोड़ी बोल रहे हैं। हमारे यहाँ क्या नीतियां नहीं थी? क्या राम के राज्य में न्याय नहीं होता था? क्या हमारे यहाँ राजा महाराजाओं के यहाँ न्याय नहीं होता था? बिल्कुल होता था। कैसे न्याय होता था? वो नीति प्रणाली तब कारगर थी, कोई क्राइम नहीं था हमारे यहाँ। तो यानी कि जो शरिया कानून है वो उन्होंने हिंदुइज्म से, सनातन से लिया है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं आप। ये कानून पूरे सनातन से गए हैं। दूसरा, सनातन के सिवा था ही क्या संसार में? एक आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या आप इतने जो पॉपुलर हो रहे हैं, वो अपने मूल प्रदेश जहां आप पैदा लिए, जन्म हुआ, मध्य प्रदेश, क्या मैं अगला मुख्यमंत्री डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं क्या? नहीं, अभी तो जो मुख्यमंत्री वहाँ हैं बढ़िया हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा विचार है कि जो योगी जी हैं, योगी जी को ना यूपी से अब 5 साल के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, फिर 5 साल के लिए झारखंड का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, 5 साल के लिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, क्योंकि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री की पूरे देश को जरूरत है। तो प्रधानमंत्री क्यों ना बना देना चाहिए? फिर प्रधानमंत्री जी अभी मोदी जी हैं, सीनियर हैं। मोदी जी के बाद योगी जी ही अच्छे हैं। मोदी जी जब तक है तो मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी ठीक कर रहे हैं, पर मोदी जी को गौ हत्या बंद करनी चाहिए, लेकिन और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। लेकिन बीफ एक्सपोर्टर के मामले में तो भारत नंबर 1 है। वही तो हम कह रहे हैं, गौ हत्या बंद करना चाहिए। मोदी जी को ये काम कर लेना चाहिए अपने, ताकि मोदी जी का नाम सदा सदा युगों युगों के लिए अमर हो जाए कि एक राजा हुआ जिसने गौ हत्या बंद कर दी। तो आप आज एकनाथ शिंदे जी का नाम मैं गर्व से लेता हूं कि मुख्यमंत्री, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने गौ हत्या बंद की, महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा दिया, पहले मुख्यमंत्री हैं। तो हर मुख्यमंत्री गाय को राज्य माता का दर्जा तो दे ही सकता है। तो आप ये फाइनली मान रहे हैं कि मोदी जी के उत्तराधिकारी के तौर पे योगी जी सर्वोपयुक्त हैं और योगी सबसे उपयोगी हैं? योगी जी जैसा ही नेता इस देश को संवार सकता है। बहुत ऐसी जरूरत है, ऐसे और योगियों की जरूरत है कि योगी जी जब प्रधानमंत्री बने तो हर राज्य में योगी जैसा ही मुख्यमंत्री बैठा हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपसे बात करते हुए समय तो पूरा हो गया, लेकिन मन नहीं भरा। तो आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अगली बार जब आऊंगा तो 1.5-2 घंटे का समय लेकर आऊंगा और इत्मीनान से आपके साथ बैठूंगा महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि जो आपने आज आशीर्वचन दिए हैं, युवा इससे लाभान्वित हों, देश का निर्माण हो। ये गोबर और ये कपड़ा और ये फलाना मैं भी कर सकता था, मैं भी टीआरपी के लिए कर सकता था, बट मैंने सोचा कि आज आपका जो इंटरव्यू हो महाराज जी, ऐसा इंटरव्यू हो जिससे जो है सार्थकता हो, सकारात्मकता हो, न्यूज व्यूज आए चाहे ना आए, लेकिन उसकी वैल्यू होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर के दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो कैमरा आपकी तरफ। बस कथा सुनते रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, बड़ों का सम्मान करिए, खूब पढ़िए, योग्य बनिए, और काम कोई भी छोटा नहीं होता, सब काम करिए, हर फील्ड में आगे बढ़िए, ताकि हर क्षेत्र में हमारा सनातन ही नजर आए।
राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे राधे। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।